वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का 10th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस एट ए एंड बी एनालिटिकली। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है इसका हम एफबीडी बनाएंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम, और इसमें फिर जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो अगर हम यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो क्या दिया है वो अगर हम चेक करेंगे तो बीम ए बी है। देखो ये एक बीम ए बी है विच इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि देखो इधर एक सिंपल सपोर्ट का सपोर्ट रिएक्शन दिया है और इधर भी एक सपोर्ट रिएक्शन दिया है। दोनों रिएक्शंस को हम नेमिंग दे देंगे एज आर ए एंड आर बी। एग्जाम में जब ये प्रॉब्लम आया था तो ऐसा ही डायग्राम आया था, बस इसमें आपको एडिशनल आपको इधर आर ए शो करना पड़ेगा, आपको इधर आर बी शो करना पड़ेगा व्हाइल ड्राइंग द एफबीडी। सब आपको एफबीडी में शो करना है। और यहां पे क्या क्या दिया है, एक वर्टिकल लोड है यहां पे देखो 2 किलो न्यूटन का, और यहां पे ये ऐसा कॉइल शेप दिया है। ये क्या है, तो ये है यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है ना, यूडीएल कभी जो है कभी कोई प्रॉब्लम में ऐसा कॉइल शेप में दिया हो सकता है, या तो कभी कोई प्रॉब्लम में ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में दिया हो सकता है। क्या है ये, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है तो क्या वो यूडीएल है। बिल्कुल, देखो रेक्टेंगुलर शेप में मतलब ये ऐसा हो सकता है, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप में, और उसके नीचे ऐसे एरो दिए रहेंगे। देखो इस तरह से एरोज दिए रहेंगे, तो आपको समझना है ये भी यूडीएल है और ये भी यूडीएल है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको रेक्टेंगुलर लोड भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब कुछ दिया है, 1000 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है। लेकिन यहां पे देखो कंफ्यूज करने के लिए, इट मींस एग्जामिनर ने जब ये प्रॉब्लम एग्जाम में दिया था तो कंफ्यूज करने के लिए देखो क्या यहां पे किया है। ये जो लोड है ये किलो न्यूटन में है, जबकि यहां पे लोड न्यूटन में है। तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपको जरूर से चेक करना है कि यूनिट क्या है, क्योंकि यूनिट अगर आप एज इट इज रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि ये न्यूटन है ये किलो न्यूटन है, मिक्स हो गया ना। आप अगर ऐसे ही लेके सॉल्व करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जबकि आपको क्या करना चाहिए, आपको या तो पूरा सिस्टम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहिए या तो पूरा सिस्टम न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहिए। चॉइस आपकी है, जो भी आप सॉल्व करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक काम करेंगे, पूरा सिस्टम हम न्यूटन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। वो 1000 न्यूटन पर मीटर को एज इट इज रखते हैं, ये 2 किलो न्यूटन को हम 2000 न्यूटन लिख लेंगे, क्योंकि किलो यानी होता है 1000 यानी 10⁻3। ठीक है, तो चलो हम यहां सबसे पहले क्या बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे। जैसा हमने कहा विदाउट एफबीडी आप कोई भी प्रॉब्लम में इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर नहीं सकते। तो हम यहां लिख लेंगे एफबीडी ऑफ बीम, बीम का एफबीडी। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते समय दिक्कत होती है तो हाउ टू ड्रॉ एफबीडी, उसके ऊपर इसके पहले ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन पूरा हमने उसमें एग्जांपल्स के साथ लिए थे। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो वीडियो आप देखिए, आपका एफबीडी ड्रॉ करने का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहां बनाएंगे एफबीडी ऑफ बीम, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एफबीडी। तो एफबीडी बनाते समय हम एक काम करेंगे, इसी को पूरा यहां से कॉपी कर लेते हैं। ये देखो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, यूडीएल को हटाना है, बाकी तो सब एज इट इज रहेगा। बस यूडीएल को हटा के यूडीएल का पॉइंट लोड वहां पे शो करना है। देखो ये यहाँ पे नेमिंग भी देना जरूरी है ना, नेमिंग तो देना ही है। ए साइड में आर ए जैसा हमने कहा, बी साइड में आर बी। ठीक है, और यहाँ पे यूडीएल को हटा दो ये। ठीक है, यूडीएल का बेस क्या है ध्यान देना बस। हाँ, यूडीएल का बेस था 6। ये देखो यूडीएल को हमने हटा दिए। ओके, और यूडीएल को आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है, और यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए यूडीएल को सॉल्व करो। सो यूडीएल को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला बेस इनटू हाइट, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये यूडीएल यानी ही रेक्टेंगुलर लोड है, जिसको सॉल्व करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या लिखा है, 1000 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर के पीछे 1000 न्यूटन। ठीक है ना, तो इसका बेस क्या है, यहां से लेके यहां तक बेस है 6 मीटर, है ना। तो अगर 1 मीटर के पीछे 1000 है तो 6 मीटर के पीछे कितना, तो इसलिए 6 इंटू 1000 करना है, यानी इनडायरेक्टली बेस इंटू हाइट। ये है बेस पूरा 6 मीटर और ये 1000 को एज अ हाइट लिया जाएगा। सो बेस इंटू हाइट यानी 6 इंटू 1000। समझ में है, तो हमें यहाँ पे 6 इंटू 1000 करना है, तो ये हो जाएगा 6000 न्यूटन का लोड,
मतलब यूडीएल को सॉल्व करने के बाद यूडीएल को जो हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए तो पॉइंट लोड कितना शो करना है, 6000 न्यूटन का पॉइंट लोड शो करना है। लेकिन ये शो कहां पे करना है, उसका एक रूल है। रूल ये है कि आपको यूडीएल का जो भी लोड है, पॉइंट लोड, वो आपको बेस बाय 2 के डिस्टेंस पे शो करना है। बेस बाय 2 एट द सेंटर ऑफ बेस, एट द मिडल ऑफ बेस। उसका बेस क्या था, उसका बेस है यहां से यहां तक 6 मीटर, उसके बीचों बीच आपको शो करना है। तो ये देखो यहां से यहां तक था, उसका एफबीडी में शो करना है, वहां नहीं, वो तो डायग्राम दिया हुआ है, एफबीडी में आपको शो करना है। तो ये एफबीडी में ये बेस है ना, 6 मीटर का बेस था, उसके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है ना। ये देखो ये बीचों बीच हमने सेंटर पे एक पॉइंट ले लिए, ओके। और यहां पे आपको यूडीएल का वो जो पॉइंट लोड है वो शो करना है। ये हमने एट द मिडल शो किया है, जो बेस है वो 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वो भी हम यहां शो करना चाहेंगे। ये देखिए सेंट्रली यहां पे एक्ट हो रहा है ना। और ये बेस के 2 पार्ट हो गए, इधर है 3 मीटर, इधर है 3 मीटर, टोटल हो गया 6 मीटर। और लोड कितना है, तो लोड है 6000 न्यूटन का लोड, ठीक है। अब ये न्यूटन में है और ये किलो न्यूटन में है, तो हमने आपको क्या कहा था, किलो न्यूटन को न्यूटन में हम फिलहाल कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 2 किलो न्यूटन को हटा के यहां 2000 न्यूटन ऐसा लिख लो, हमने उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि न्यूटन नहीं, हमें किलो न्यूटन में ही सॉल्व करना है, तो एक काम करो, ये 2 किलो न्यूटन एज इट इज रहने दो, ये 1000 न्यूटन को 1 किलो न्यूटन लिखो, है ना। ये फिर हो जाएगा 1 किलो न्यूटन पर मीटर, फिर यहां पे आएगा 6 किलो न्यूटन, ऐसा आएगा। ये 2 किलो न्यूटन वही रहेगा फिर, और ये 6 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे, कोई भी एक वे से सॉल्व करो। तो फाइनली क्या ये एफबीडी पूरा हो चुका है? यस, बिल्कुल एफबीडी पूरा हो गया। यहां पे कोई भी टाइप का इंक्लाइन फोर्स नहीं है। अगर इंक्लाइन फोर्स नहीं है तो रिजॉल्व करने की यहां पे बात आती ही नहीं है। तो फिलहाल ये एफबीडी कंप्लीट हो गया है, और अब चलो हमें इसको सॉल्व करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, आरए आरबी फाइंड आउट करना है, इट मीन सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो चलो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। और ये सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एक काम करेंगे, क्वेश्चंस को साइड में हटा देंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। तो सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है। और इक्विलिब्रियम कंडीशंस कितनी होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस टोटल 3 होती है। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके आपको सॉल्व करना है। कौन सी 3 कंडीशन होती है, उसमें पहली कंडीशन आती है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की, सेकंड कंडीशन आती है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की, और थर्ड कंडीशन आती है मोमेंट की, ठीक है ना। और जो मोमेंट की कंडीशन होती है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो मोमेंट के इसमें ही गलती करते हैं। और मोमेंट में अगर आपका थोड़ा सा भी कुछ गलत हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो या डिस्टेंस बोलो, वहां पे अगर कुछ गलती हो गई तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो रॉन्ग होना तय है, ठीक है। तो फाइनली ये हमने सब कुछ सेट कर लिया है, और अब चलो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। ये जो लिखा है इसका कोई रोल कॉल नहीं है, इसको आप हटा देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है कंडीशन, देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। लेकिन ये कंडीशन अप्लाई करके क्या फायदा, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है ही नहीं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है तो ये कंडीशन छोड़ो। चलो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज, यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेज है उनका समेशन, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। ये सॉल्व नहीं होगी कंडीशन, क्यों, क्योंकि अगर आप समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करोगे तो 2 अननोन आएंगे, आर ए आर बी के फॉर्म में 2 अननोन आएंगे। देखो कैसे आएंगे बताते हैं। तो चलो अब हम ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करेंगे। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करो, ऊपर जाने वाले प्लस, तो आर ए ऊपर जा रहा है प्लस, आर बी ऊपर जा रहा है प्लस, 2000 ऊपर जा रहा है प्लस, 6000 नीचे आ रहा है माइनस। मतलब हम इसको ऐसा लिख लेंगे, आर ए प्लस आर बी प्लस 2000 माइनस 6000 इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे ये इसको सॉल्व कर लो एक स्टेप, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू ये हो जाएगा 4000, ठीक है। इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। ये फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है ना, आर ए आर बी 2 अननोन है, सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर दोनों में से कोई एक अननोन हम कहीं और से निकाल लेंगे और फिर वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करके यहाँ तक हो गया। चलो इक्विलिब्रियम की मेन कंडीशन अप्लाई करो जो कि मोमेंट वाली कंडीशन है, समेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट वाली कंडीशन अप्लाई करो। अब मोमेंट कहाँ अप्लाई करना है ये चॉइस आपकी है, या तो ए पॉइंट पे अप्लाई करो या तो बी पॉइंट पे अप्लाई करो, कोई भी पॉइंट पे अप्लाई करो।
आंसर एक ही जाता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमेशा ए पॉइंट पे ही अप्लाई किया जाता है, ऐसा नहीं है। कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चलो, अगर आपको ए पॉइंट पे लेना कंफर्टेबल लगता है तो आप ए पॉइंट पे मोमेंट लो, नहीं तो आप बी पे भी ले सकते हैं। मोमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कहीं पे भी मोमेंट लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मोमेंट लेंगे फिलहाल ए पॉइंट पे, और समेशन करना है तो समेशन करने के लिए कोई ना कोई रूल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रूल लेंगे क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, यही रूल से मोमेंट अप्लाई करना है, ये जरूरी नहीं है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कॉलेज के लेक्चरर कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर वो कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, दोनों के थ्रू बिल्कुल सेम आंसर आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। इसके पहले ऑलरेडी हमने मोमेंट ऑफ अ फोर्स यानी मोमेंट कपल के वेराइटी ऑफ आपको वीडियोस दिए थे, उसमें भी हमने ये बात हर वीडियो में बताए थे, और हर वीडियो में हमने आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सॉल्व करा के दिए थे। क्लॉकवाइज प्लस वाले भी और एंटी क्लॉकवाइज प्लस वाले दोनों मेथड से सॉल्व करा के दिए थे प्रॉब्लम। आंसर उसमें भी हमने बताए थे कि सेम ही आया था, है ना। तो आप कोई भी मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम मोमेंट यहां अप्लाई करेंगे ए पॉइंट पे। समेशन ऑफ एम ए यानी समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। तो मोमेंट का एक रूल है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चेक करो यहाँ टोटल कितने फोर्सेस हैं। टोटल यहाँ पे 4 फोर्सेस हैं, 1 2 3 4। 4 में से सिर्फ एक फोर्स आर ए, ये सिर्फ ए पॉइंट से पास हो रहा है, एक ही। ये आर ए फोर्स ए पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब आर ए जीरो हो जाएगा। आर ए मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आर ए जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि आर ए का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, इसलिए उसका मोमेंट भी जीरो। बाकी जो 3 फोर्सेस हैं वो तीनों फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। बस वो तीनों को चेक करो कि ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है, एंटी क्लॉकवाइज कौन है। जो क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस में ले लो, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो माइनस में ले लो, ठीक है। चलो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली चेक करेंगे 2000 ऊपर जा रहा है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। ऐसा इस तरह से, ऐसा ये देखिए, ऐसा हाथ चला के देख लो, ऐसा थोड़ा सा डेमो करना पड़ेगा। ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज है, 2000 न्यूटन ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब ये निगेटिव में आएगा। और ये 6000 न्यूटन देखो नीचे जा रहा है, तो ये ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, ये देखो ऐसा ऐसा जा रहा है वो इस तरह से। तो 6000 क्लॉकवाइज, 6000 प्लस में आएगा, ठीक है। 6000 प्लस में, 2000 माइनस में। और आरबी जो है वो 2000 के समान ऊपर जा रहा है, तो आरबी भी एंटी क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। आरबी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, माइनस में आएगा, मतलब ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, बस 6000 प्लस में आएगा। तो चलो अब हम यहां इक्वेशन बनाते हैं। सो -2000 इंटू ए से लेके 2000 तक का डिस्टेंस 2 इंटू डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट आपने ए से लिया है ना, तो ए से लेके फोर्स तक का जो भी लेंथ है वो आपको लेना है। तो 2000 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 6000 इंटू क्या होगा, ए से लेके 6000 तक का लेंथ, ये 2 1 3 एंड 3 6 हो जाएगा। 6000 इंटू 6 हो जाएगा, तो हम यहां लिख लेंगे प्लस 6000 इंटू 6। उसके बाद वो आरबी एंटी क्लॉकवाइज है, हमने कहा था माइनस आरबी इंटू ए से लेके आरबी तक का लेंथ हो जाएगा 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और अब चलो यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -4000, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 36000 माइनस आरबी इंटू 9 इक्वल टू 0। तो ये माइनस आरबी इंटू 9 इक्वल टू, ये 36000 में से 4000 सब्सट्रैक्ट करो, 32000 प्लस में, उधर जाके माइनस में 32000, ठीक है। और बस इसको क्या करो, 9 से डिवाइड करो। ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा जहां तक, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहिए। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर आ चुका है 3555, रिकर्सिव है 3555.555, ठीक है। तो ये हमें मिला, इसको न्यूटन में लिखेंगे क्योंकि हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया है। किलो न्यूटन में था कुछ और कुछ न्यूटन में था, मिक्स था, तो हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया है। और हमें आरबी का ये फिलहाल वैल्यू मिला है, आरबी जो हमें मिला है, ठीक है, वो हमने ये लिख लिए हैं। और अब
प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, ये तो आरबी मिला, आरए नहीं मिला। तो क्या करो, आरबी का ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो आपको आरए मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। सो आरए प्लस आरबी यानी 3555.555, ठीक है, इक्वल टू 4000। आपको बस क्या करना है, ये जो 355 वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके 4000 में से सबट्रैक्ट करना है। सो आपको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। सो आर ए आएगा 444.445 न्यूटन। तो इस तरह से ये देखो हमने आर ए भी फाइंड आउट कर लिया है। अब बताओ क्या सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया? यस, बिल्कुल, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शंस एट ए एंड बी एनालिटिकली, ए और बी पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था। तो ए पे सपोर्ट रिएक्शन हमें मिला है आर ए, दैट इज 444.445, एंड बी पे सपोर्ट रिएक्शन हमें मिला है आर बी, दैट इज 3555.555, ठीक है। और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये एफबीडी। कोई भी सॉल्यूशन में एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए एफबीडी को आपको सही से ड्रॉ करना है। एफबीडी ड्रॉ होने के बाद आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस प्रॉपर्ली अप्लाई करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोमेंट का इक्वेशन। जो स्टूडेंट मोमेंट की इक्वेशन में गलती करेगा, समझ लो उसका आंसर जो है वो रॉन्ग होने वाला है। इसलिए मोमेंट का इक्वेशन 2 बार चेक किया करो, और उसके बाद आपका सॉल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप, एफबीडी कैलकुलेशन, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले के 9 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।